महाराज जरासंध के साथ नहीं लड़ सकते, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। ये जंगल तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। जीवन के डर से हम अपने लोग, अपना कबीला, अपने वंदेवता सबको छोड़ दें? इस पहाड़ी पुलिया के उस पार जाना होगा। महाराज से सदा की मुक्ति का वो शस्त्र उधर ही है। बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक का था मेरे बेटे। मुझे छोड़कर मत जाइए बाबा, मैं बेटा हूँ आपका। जाओ। जरासंध के सैनिकों से अपने प्राण बचाते मैंने शरण ली मार्ग में जाती एक बैलगाड़ी में। यह रास्ता लंबा है महारानी, अगर आपकी आज्ञा है तो हम दूसरे रास्ते से चलें। वह रास्ता काफी पथरीला है। किसी भी रास्ते से चलो, हमें जल्दी पहुंचना है। पहले पहर की पूजा जल्दी शुरू करनी है। कौन है नीचे? वो रहा। रुको, बच्चा है वो और घायल है। नहीं महारानी, यह जंगल है, वह हमारा शत्रु भी हो सकता है। मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं भोजन की खोज में था। वर्षों से अपनी सोनी कोख को भरने की प्रार्थना करते आ रही हूँ प्रभु। अपनी झोली फैलाकर एक संतान की भीख मांगती आ रही हूँ। हमारे पूर्वजों को सदैव आपने उनकी भक्ति का फल दिया है। मैं मां बनने का अधिकार चाहती हूँ प्रभु। ये लड्डू कहाँ गया? रुको! चोरी कर रहे हो? भगवान को चढ़ाए प्रसाद की चोरी। और ये पीछे क्या छुपा रहे हो? दिखाओ। दो दिनों से कुछ खाया नहीं था, बहुत भूख लगी थी। खाओ। नाम क्या है तुम्हारा? एकलव्य। घर वाले कहाँ हैं तुम्हारे? क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? खाओ ना। थक गया हूं मैं, सोना है मुझे। अब अच्छा ठीक है, आओ।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महारानी, महारानी आग! उठिए महारानी। उठिए महारानी। चलिए महारानी। भाग जाइए महारानी। पहचाना मुझे? अरे आप मुझ पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? मैं तो इस औरत को जानता भी नहीं हूँ। मैं तो आपका ही सेवक बनना चाहता हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। मैं आपका बहुत अच्छा सेवक बन सकता हूँ। आपको दिखाऊं कैसे? चलिए महारानी। धोखा! अपने प्राणों की रक्षा करते महारानी नित्या और मैं पहुंचे मगध सैनिकों से सहायता प्राप्त करने। आप यही रहिए, मैं पहले जाके आता हूँ। नहीं एकलव्य, रुक जाओ, तुम अकेले मत जाओ। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, वहाँ खतरा हो सकता है। महारानी, मुझसे ज्यादा आपको सुरक्षा की आवश्यकता है महारानी। आप यहीं रुकिए, मैं जाकर आता हूँ। आप सैनिक हो ना? महारानी नित्या की जान खतरे में है, हमें उन्हें बचाना है। परंतु सामना हुआ उसी से जिसने मुझ पे और महारानी नित्या पे हमला किया था। बहुत चालाक और चतुर हो तुम लड़के। तुम मुझे इस जंगल में भटका रहे हो। बोलो कहाँ है महारानी? जय हो महारानी जी की। अब आप दोनों मरोगे, लेकिन दुविधा मेरी यह है कि पहले किसे मारूं? महारानी की इच्छा सराखों पर। आइए महारानी। महारानी, इस लड़के को चोट लगी है। मेरे विष से भरे हुए बाण का असर तो देख लिया होगा तुमने। स्वामी, आप आ गए। आप ठीक तो महारानी नित्या?
ये लड़का कौन है? आज अगर मैं जीवित हूँ तो उसका कारण ये है कि नव्या मुझ पर चले तीर से ये घायल हो गया जिसमें विष था। सैनिकों, उठाओ इस बाला को, गाड़ी में ले चलो और खम्बोज को आगाह कर दो। हम सबसे पहले वैद्य के पास जाएंगे। उठाओ। विष को शरीर से निकालने का उपाय ले आए हूं वैद्य जी। क्या हो रहा है आप देखिए। मेरा स्वास्थ्य जैसे ही ठीक हुआ, मैं निकल चला अपने लक्ष्य की ओर। तभी वन में मैंने उस व्यक्ति को देखा जिसने वैसे ही शस्त्र धारण किए हुए थे जैसे उस हमलावर के पास थे। महीनों से बनाई साजिश बेकार हो गई महाराज। महारानी तो चली गई, अब क्या होगा महाराज? तो ये लोग हैं महारानी के ऊपर हुए हमले के पीछे। देख ले। महाराज, उन लोगों का पता लग गया है जिन्होंने महारानी को मारने की कोशिश की थी। वो वही है। हमें चलना चाहिए महाराज। चलो, जल्दी चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है महाराज, और इस गुफा से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। यही तो थे, कहाँ गए? परंतु इतने से समय में कहाँ जा सकते हैं वो? चलो यहाँ से। वो षड्यंत्रकारी उस वक्त तो नहीं मिले, परंतु मुझे शीघ्र ही सफलता प्राप्त हुई। महाराज, गुफा में हमला करने वालों का चेहरा तो मैं नहीं देख पाया, मगर उसके सरदार के पास एक कटार थी, बिल्कुल ऐसी। ऐसी कटार तो हर निषाद के पास है, महारानी के पास है, मेरे पास है, हमारे हर सैनिकों के पास है। परंतु मेरे पास वो है निषाद राज जो इस समस्त गुत्थी को सुलझा देगा। सैनिकों, तुम कहाँ छुपा रखा है तुमने और तुम्हारे काका ने मेरे पति को? मैंने तुम्हारे साथ भलाई की और तुमने विश्वासघात किया। बताओ मेरे पति कहाँ है? आप क्या? बीच में मत बोलो।
और तुम सच ही बोलना, क्योंकि झूठ का दंड मृत्यु है निषाद राज्य। मैं मंदिर के बाहर फूल बेचती हूँ निषाद महाराज। एक दिन मैं जंगल से फूल चुनकर ला रही थी, तभी जंगल में इस बच्चे को मैंने बेहोश पड़ा देखा और मैं इसे अपने घर ले आई महाराज, और इसका इलाज भी किया। मगर कुछ दिनों बाद इसका काका इसे ढूंढते हुए आया, मगर उसी रात मैंने इन दोनों को बातें करते हुए सुना महाराज। ये लोग नित्या महारानी को मारने का षड्यंत्र रच रहे थे। क्या ये सब कुछ झूठ है? हाँ, झूठ है ये सब। सैनिकों, इस औरत को यहां से ले जाओ। महाराज, मुझे मेरे पति दिला दीजिए महाराज। महाराज, महाराज। नहीं स्वामी, एकलव्य ऐसा नहीं कर सकता। बंदी बना लो इस लड़के को। नहीं महाराज, महाराज मेरी बात सुनिए। नहीं मैं खुद ही षड्यंत्र का शिकार हो गया, परंतु मैंने हार नहीं मानी। ये लड़का कहाँ चला गया? चलो ढूंढते हैं उसे। सरदार वो रहा, पकड़ो उसे। सरदार, कैसे ढूंढेंगे अब उस लड़के को? ऐसा लड़का देखा है तुमने निषाद राज्य में? नहीं ना? उसके कपड़े, उसका रूप, वो अलग ही दिखता है। उसे हम इस जंगल में आसानी से ढूंढ लेंगे। चलो ढूंढते हैं। चोरी करना पाप है वनदेव, मगर क्षमा करना, आज मुझे अपने प्राण बचाने के लिए चोरी करनी पड़ रही है। मैं उस स्त्री को खोजते हुए मंदिर के पास पहुंच गया, जहां मुझे गजाधर मिला। फूल दे दो मुझे। थोड़े सी फूल के लिए इतनी देर करते हो गजाधर? अभी तक अपने हिसाब नहीं कर पाए। हो गया ना हिसाब, अब जाऊं? गजाधर की सहायता करने से मैं खुद को रोक नहीं सका। अरे तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, पर तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। वैसे कहाँ रहती हो तुम? वो औरत जिसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था, उसका पता इससे लग सकता है। तुम उस औरत को जानते हो जो मंदिर के पास फूल बेचती है? मैं उनके साथ ही रहती हूँ। वो मेरी चाची है। लो, आ गया तुम्हारी चाची का घर। अरे तुम रुक क्यों गई? चलो अंदर। दाई! देखो तुम्हारी चाची मर गई। मर नहीं गई, मार दी गई है। मुझे तो आंसू आ रहे हैं, पर तुम्हें रोना भी नहीं आ रहा? सैनिकों, पकड़ो इसे। कंबोज ने मुझे बंदी बना लिया और मृत्यु दंड दिया। देवा, दंड दो इस हत्यारे को। परंतु पशुओं को भी सही और गलत का बोध होता है, और गज ने मुझ पर प्रहार नहीं किया। रोक लीजिए इसे स्वामी। आप खुद ही देखिए, देवा जैसा पागल हाथी वो भी एकलव्य के सामने नाच रहा है। मेरा हाथी मेरी बात नहीं मानेगा, परंतु मेरे हाथ बंधे नहीं हैं।
चलिए महाराज। इस सिपाही ने ही मारा है उस फूल वाली को। गजादर, मेरी बात सुनो। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। ध्यान से देखो इसे। ये निषाद राज्य के किसी सिपाही के वर्दी के कपड़े का टुकड़ा है। ये इनके हाथों से मिला है। इसका अर्थ यही हुआ जिसने इन्हें मारा था वो एक सिपाही था और उसने कुछ इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। बस यही एक आखिरी सबूत है मेरे पास। तुम मेरी मदद कर सकते हो गजादर। एकलव्य को उस मरी हुई दाई के हाथों से इस सिपाही की वर्दी का ये टुकड़ा मिला था। दाई तो मर गई, लेकिन इस हत्यारे का सबूत छोड़ के गई पीछे, ताकि इसे दंड मिल सके। गद्दार, हमें गद्दारी। एकलव्य,